आपका अध्याय 2 है आशुलिपि परिचय। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं। और आपको पहले पता भी है, जब आपने हिंदी भाषा का अध्ययन शुरू किया है या उसको सीखना शुरू किया था, तो हमने व्यंजन क ख घ से उनकी शुरुआत की थी, यहीं से की थी ना। क ख ग घ आदि। और जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा या सीखने का प्रयास किया था, तब उसने कैसे किया था? तो शुरुआत हुई थी आपकी ए बी सी डी ई आदि। तो इसी प्रकार हमारी स्टेनो सीखने के लिए भी कुछ ज्यामितीय रेखाएं हैं जिनसे हम स्टेनो सीखते हैं। देखिए हमारी कैसी ज्यामितीय रेखाएं हैं, ऐसे। हिंदी स्टेनो सीखने के लिए विशिष्ट आशुलिपि में हमारी ये ज्यामितीय रेखाएं अपनाई गई। ठीक है। इन ज्यामितीय रेखाओं को हम बोलते हैं सरल रेखाएं। जो ये हमारी ज्यामितीय रेखा है, इसको हम बोलते हैं सरल रेखाएं। जो आपकी सरल रेखाएं, ठीक है। और इनको बोलते हैं वक्र रेखाएं। सरल रेखाएं हमारी वे रेखाएं होती हैं जो बीच में से बिल्कुल सीधी होती हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, ये क्या है? बीच में से बिल्कुल क्या है? सीधी। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। और ये हमारी होती है वक्र रेखाएं। हमारी वक्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो बीच में से मुड़ी हुई या टेढ़ी होती हैं। देखिए, ये बीच है, इनके मध्य में है। देखिए ये है, ये ठीक है। ये क्या है? बीच में से मुड़ी हुई है। तो ये क्या होती है? आपकी वक्र रेखाएं। वक्र रेखाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व स्ट्रोक्स। ठीक है। अब देखिए, आपके जो विशिष्ट आशुलिपि में कुल व्यंजन अपनाए गए हैं, वो आपके हैं 33 व्यंजन विशिष्ट आशुलिपि में अपनाए गए हैं। कुल आपके व्यंजन कितने हैं? 33। देखिए, विशिष्ट आशुलिपि में ध्वनि के आधार पर कुल 33 व्यंजन अपनाए गए हैं। ठीक है। विशिष्ट आशुलिपि में आपके ध्वनि के आधार पर कुल 33 व्यंजन अपनाए गए हैं। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार में आपका आता है, बिंदुवार हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे आता है आपका समतल व्यंजन। दूसरे नंबर पे आता है आपका अधोमुखी व्यंजन। और तीसरे नंबर पर आता है आपका ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। समतल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अधोमुखी को इंग्लिश में बोलते हैं डाउनवर्ड। और ऊर्ध्वमुखी को बोलते हैं आपका अपवर्ड। अब हम बिंदुवार का अध्ययन करते हैं। जो आपका समतल व्यंजन है, अब हम इसको बिंदुवार सीखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, समतल व्यंजन समतल व्यंजन हॉरिजॉन्टल व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। नंबर 2, अधोमुखी व्यंजन। अधोमुखी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। ये हमारे वे व्यंजन होते हैं, हमारे वे व्यंजन होते हैं जो
ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। ठीक है, पहले हम एक बार समतल व्यंजन को देख लेते हैं। लाइन पर उनको हम कैसे लिखते हैं। जैसे ऐसे कोई हमारी, जैसे हमने ये प्रारूप बनाया था, ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, जैसे कोई ये व्यंजन है, मान के चलो उदाहरण के लिए, तो लाइन पर हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे है कोई व्यंजन है, मान के चलो कोई व्यंजन है, तो हम लाइन पर ऐसे लिखेंगे जो हमारे समतल व्यंजन होते हैं। ठीक है, कोई ऐसे हो जाएगा हमारा। उसके बाद आपका अधोमुखी व्यंजन, हमारे वे व्यंजन होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। किसी भी व्यंजन को हम, जैसे कोई सरल रेखाएं थी हमारे, यहाँ से हम इनको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये होता है ऐसे, आपका जो डाउनवर्ड है अधोमुखी, कोई व्यंजन मान के चलो ये कोई व्यंजन है, तो जब हम ऊपर से इसको लिखना शुरू करते हैं ना ऐसे, तो ये एरो के निशान से दर्शाया गया है, तो ये आपका क्या होता है, आपका होता है अधोमुखी डाउनवर्ड। तो उसके बाद होता है आपका 3 नंबर पे क्या था, ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी आपका क्या होता है, अपवर्ड। ऊर्ध्वमुखी व्यंजन आपके वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। देखिए कैसे, ऊर्ध्वमुखी हमारे वे व्यंजन होते हैं जिनको हम लाइन के ऊपर, सॉरी, जिनको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास हमने कुछ रेखाएं थी जो ज्यामितीय रेखाएं कोई और बना लेते हैं ऐसे, ऐसे। तो देखिए कैसे था ये, जो हमारे व्यंजन नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं हमारे व्यंजन क्या होते हैं, ऊर्ध्वमुखी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी भी रेखा को देख लेते हैं, जैसे कोई रेखा है हमारी, इस रेखा को अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये देखो नीचे से ऊपर की ओर गई है, तो ये क्या है हमारी ऊर्ध्वमुखी। ऐसे ही कोई रेखा है, तो इससे हम देख लेते हैं ऐसे, देखिए ऐसे। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है, क्या होती है हमारी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं। आज हमने अध्याय 2 में, आशुलिपि परिचय में, ज्यामितीय वर्णमालाएं जिसे हम आशुलिपि प्रारूप बनाएंगे, इसके बारे में सीखा है। दूसरा, आपके जो ध्वनि के आधार पर विशिष्ट आशुलिपि में कुल 33 व्यंजन है, इनके बारे में सीखा है। और हमारे जो इनको लिखने के जो तरीके हैं, हम इसे 3 प्रकार से लिखते हैं, समतल व्यंजन, अधोमुखी व्यंजन और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। तो आज हमने इनके बारे में सीखा है। कल हम विस्तार से 33 व्यंजनों के बारे में सीखेंगे, हमारे वे 33 व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो फिर भी आपको जो आज की वीडियो थी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।